नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है और इस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है। बहुत सारे विशेष योगों का निर्माण भी हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग सिद्ध का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्म योग नामक योग का भी निर्माण हो रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शिव जी को बेहद प्रिय होता है और सावन सोमवार के अंतिम दिन यदि आप ये एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। आपके जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन सावन मास के आखिरी सोमवार के दिन यह एक फल जरूर खा लें। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत अधिक महत्व है। हमारे सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने में सोमवार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस माह में शिव जी की पूजा अर्चना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही सावन सोमवार के व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन का महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से ही हुआ था और सावन महीने का समापन 19 अगस्त दिन सोमवार को ही हो रहा है। कहा जाता है कि इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने यदि भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा आराधना कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन से हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 19 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन अगर आप भोलेनाथ की सिर्फ पूजा पाठ कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में सुखों का आगमन होगा और तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागीदार हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो शिव जी की पूजा में सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप शिवालय जाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी न लांघें। उसे हम जलाधारी कहते हैं। उसे आपको भूल कर भी नहीं लांघना चाहिए। उसे लांघने से हमें बहुत सारे दोष लगते हैं और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, आपने देखा होगा कि शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, तो आप शिव जी की आधी परिक्रमा करें और तुलसी के पत्ते भूल कर भी शिव जी को अर्पित ना करें। दोस्तों, कभी कभी कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग शिवलिंग पर सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तुएं हैं और भोलेनाथ तो बैरागी हैं, तो उन्हें ये चीजें आपको भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। यदि संभव हो तो जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तब जल के साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद ना चढ़ाएं। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी भी चीज़ में रखकर आप अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें शिवलिंग के पास प्रसाद रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं प्रदोष काल में तो आपको इसके फल ज़्यादा प्राप्त होते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान होता है, इसलिए शिव जी को भूल कर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी आप शिव जी की पूजा करें सावन सोमवार पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा जरूर करें। दोनों का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलेगा। दोस्तों, बेलपत्र बिना अर्पित किए शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप उस पर चंदन, केसर या फिर पाउडर वाला चंदन यदि आपके पास है तो उसे पानी में घोलकर ओम लिख सकते हैं या फिर राम राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, लेकिन अक्षत अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अक्षत टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। शिव जी की पूजा में आपको काले नीले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवा रंग पहनकर आप पूजा कर सकते हैं क्योंकि भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देखकर शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें।
इससे भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं। आप शंख से भी जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शिव जी ने ही किया था, इसलिए शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, नहीं तो शिव जी रुष्ट हो जाते हैं और आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। और भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। दोस्तों, सावन के आखिरी सोमवार के दिन जहां तक संभव हो आप व्रत रखें, लेकिन यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और इस दिन जितना ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना ज़्यादा आप शिव जी के करीब रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शिव जी की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और उनकी पूजा खत्म होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ते से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीज़ें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलावा लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन सी वो एक चीज़ है जो ज़रूर खा लेनी चाहिए, जिसे खाने से आपके घर में लगातार पैसे आते रहते हैं और आपका घर धन समृद्धि से भरा होता है। तो दोस्तों, सावन सोमवार के आखिरी दिन भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र आपको जरूर खा लेना चाहिए। बेलपत्र खाने से आपका व्रत पूरा हो जाता है, साथ ही आपके सभी संकट व सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपका घर धन धान्य से भरा रहता है। साथ ही भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो पूजा करने के बाद आप भगवान शिव के ऊपर चढ़ा बेलपत्र निकाल करके जलाधारी पर से थोड़ा सा जल लेकर के बेलपत्र को चबा करके उसका जल अवश्य पिएं। इस उपाय को करने से भगवान शिव आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।